हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं आज मारवाड़ के महान शासक मालदेव का इतिहास आपके सामने लेकर आया हूँ। इस वीडियो में अंतिम तक आप मेरे साथ बने रहे। मालदेव का शासनकाल 1532 से 1562 के मध्य मालदेव का शासनकाल रहा है। मालदेव जी का जन्म 5 दिसंबर 1521 में हुआ था और इनका राज्याभिषेक 21 मई 1532 में हुआ था। और इनके पिताजी का नाम गंगाजी था और माताजी देवड़ा शासक की पुत्री थी। इन्हें 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है और इन्हें हिंदू बादशाह और अस्मत वाला राजा भी इन्हें कहा जाता है। इनका राज्याभिषेक 21 मई 1532 में हुआ था। उस समय मालदेव के पास 2 परगने थी। वो एक थी जोधपुर, एक थी सोजत। सर्वप्रथम उन्होंने भाद्राजून पर अधिकार किया और सिंगल स्वामी वीरा को मार करके भाद्राजून पर अपना अधिकार कर लिया था। नागौर पर अधिकार 1537 में किया था। उस समय नागौर के दौलत खान को मार दिया था। सिवाना पर अधिकार 1538 में किया था। डूंगर जी को हरा कर किया था। वो डूंगर जी सिवाना छोड़ के बाद में भाग गए थे। जालौर पर अधिकार किया था। सिकंदर खान को हरा कर लिया था। कुंभलगढ़ पर आक्रमण अखेराज की पुत्री के विवाह को लेकर के हुआ था, जो मालदेव ने प्रस्ताव रखा था कि मैं इनसे विवाह करूंगा, और बाद में उनका विवाह उदय सिंह से हो गया था। इसको लेकर के मालदेव और उदय सिंह के बीच में बहुत बड़ा विवाद हो गया था। उसके बाद में युद्ध लड़ा गया और उसमें मारवाड़ की हार हुई और मेवाड़ की जीत हो गई थी। बीकानेर पर अधिकार 1532 में किया गया। गिरी सुमेल जैतारन पाली का युद्ध जो 1544 में लड़ा गया था और मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में। लेकिन मालदेव इस युद्ध में अंतिम समय में जब युद्ध शुरू होने वाला था, तब मालदेव युद्ध क्षेत्र को छोड़ के चले गए थे। और मालदेव के 2 सेनापति थे, जो जेता और कुंपा ने, जो जी जान लगा करके पूरा युद्ध लड़ा था। बड़ी मुश्किल से शेरशाह की जीत हुई थी इस युद्ध में। इसलिए शेरशाह ने कहा था, एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। और होहोबा साहोबा का युद्ध 1541 में हुआ था। ये जैतसी बीकानेर के थे और मालदेव के बीच में हुआ था, जिसमें जैतसी मारा गया था और मालदेव की जीत हो गई थी। इसमें जैतसी मारा गया था और मालदेव की जीत हो गई थी। उसके बाद में जो मालदेव के 2 सेनापति थे, उसका नाम था जेता और गुम्पा। ये सुमेलगिरी जैतारन पाली वाला युद्ध था। इसमें ये दोनों सेनापति शहीद हो गए थे। इन्होंने जी जान लगाकर युद्ध लड़ा था। बहुत शेरशाह सूरी को बहुत खतरनाक तरीके से इन्होंने टक्कर दी थी। हुमायूं जब राजस्थान से लौट रहा था, उस समय मालदेव के पास उसने 3 दूत भेजे थे। उन दूतों का नाम था अतका खान, मीर समंद और रायमल सोनी। ये 3 दूत भेजे थे इनके पास। लेकिन बाद में मालदेव ने बीकानेर की जागीर देने के लिए भी कहा था, लेकिन वो मालदेव पर विश्वास नहीं था, इसलिए वो सिंध प्रांत की तरफ वो निकल गया था। बाद में सिवाना अंतिम समय में जोधपुर का किला वगैरह जैतारन पाली क्षेत्र हार करके शेरशाह सूरी से बाद में सिवाना चले गए थे, जो मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली माना जाता है सिवाना दुर्ग में। और उम्मादे जैसलमेर के लोनकन भाटी की बेटी थी और मालदेव की पत्नी थी। इसे रूठी रानी के नाम से भी जाना जाता है। और किलों का निर्माण 4 किलों का निर्माण करवाया था, जो है मेड़ता, रिया, नागौर, सोजत और पोकरण किलों का निर्माण मालदेव ने कराया था। अपने सबसे छोटे पुत्र चंद्रसेन को शासक बनाया तथा उसके 2 पुत्र राम और उदय सिंह वो शेरशाह सूरी के साथ में बाद में चले गए थे और इन्होंने राजा चंद्रसेन को बनवाया था। कैसा लगा वीडियो? मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें। धन्यवाद।